बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जून है और दिन है इतवार का। लगता यूँ है कि इमरान खान साहब की किस्मत का सितारा अरूज पर है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो सबसे मजबूत बयानिया था वो दफन हो चुका है। बल्कि दिलचस्प बात तो ये है कि वो दफन किया ख़ुद इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने हाथों से, यानी इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बयानिया था उसको अपने हाथ से ना सिर्फ दफन किया बल्कि मरीम नवाज़ साहिबा के जो चचा हैं शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ साहब के जो भाई हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने इमरान खान को तश्तरी में रख कर इतना तगड़ा मवाद फराहम कर दिया है जो अगले इलेक्शन में इमरान खान फ़ख्र के साथ लहराएंगे, कहेंगे। जिस तरह इन्होंने कहा था ना, जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए, इनके ज़राए तो झूठ साबित हुए थे ना, लेकिन इमरान खान जो डॉक्यूमेंट लहराएंगे वो डॉक्यूमेंट इनका अपना दिया हुआ है, इनका अपना दिया हुआ डॉक्यूमेंट है जो इमरान खान लहराएंगे। मैं 24-25 बड़े अहम पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा जो किस्मत खान ज़िमरी साहब ने स्टोरी बनाई है। आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से इन्होंने इमरान खान के जो इमरान खान का मौक़िफ़ था उसको तक़वियत दी है, अपने बयानी को दफन किया है और इमरान खान को कैसे इन्होंने जो है वो अगले इलेक्शन के लिए मवाद फराहम किया है। ये किस बुनियाद पर आए थे? ये महंगाई मार्च करके आए थे। मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भी महंगाई मार्च करते थे। और ये जो 20 लोटे जो कौमी असम्बली में बैठे हैं, लोटे जो हैं जो राजा रियाज टाइप, इन लोटों ने कहा कि हम इसलिए इमरान खान को छोड़कर जा रहे हैं कि इमरान खान ने महंगाई बहुत कर दी है, इमरान खान ने मुईशत को तबाह कर दिया है, मुईशत को बर्बाद कर दिया है, मुल्क तबाह हो जाएगा। नून लीग कहती थी कि हम इसलिए इक़्तिदार हमने संभाला मुश्किल हालात के बावजूद क्योंकि मुल्क दिवालिया हो रहा था, मुल्क तबाह हो रहा था, मुईशत तबाह हो रही थी, बर्बाद हो रही थी। इनसे कभी ये जितने रिपोर्टर जो रिटायर्ड फौजियों के साथ सख्त सवाल करते हैं, जो इमरान खान के साथ PTI के साथ सख्त सवाल करते हैं और मिसबिहेव भी करते हैं, वो मरीम नवाज से क्यों नहीं पूछते, वो मौलाना फजल रहमान से क्यों नहीं पूछते कि मौलाना साहब आपकी इतनी माशाल्लाह बड़ी दाढ़ी है, आप लाखों उलमा का खुद को सिपा सलार कहते हैं और आप दीन का नाम लेते हैं, आप कुरान मजीद की बात करते हैं, आप ये बताएं मौलाना साहब कि आप हल्फन कह सकते हैं कि ये अदम एतमाद आप खुद लाए थे, आपको कहा नहीं गया था? आप हल्फन कहते हैं कि फौज न्यूट्रल थी और फौज न्यूट्रल है? इनसे कहीं ना कोई पूछा मौलाना फजल रहमान से कि आप हल्फ कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के कह दें कि आपकी कोई खुफिया मुलाकातें नहीं हुई, नहीं आपने मुख्तलिफ जगहों पर जाके खाने खाए, आप लोग तो वहां जाके डाइट 7 अप और डाइट कोक मांगते होते थे और स्प्राइट डाइट मांगते होते थे, तो वो कहां जाके आप ये डाइट 7 अप और स्प्राइट मांगा करते थे? मौलाना साहब बताएं कहां से आपको बुला के, और वो कौन सी जगह थी जहां जाके आपकी गाड़ी रुकी, आपके लोग उतर गए, एक और गाड़ी आके साथ लगी, उस गाड़ी से कोई उतरा, आके आपके साथ गाड़ी में बैठा और आपके साथ मुलाकातें होती रही? मौलाना साहब से पूछे ना, मौलाना साहब से क्यों नहीं पूछते आप? ये आप रिटायर्ड फौजियों के तो पीछे पड़ जाते हैं, उनकी तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करवा देते हैं, PTI के लोगों के भी आप पीछे पड़ जाते हैं। इनसे भी पूछे ना, ये जो दीन का नाम लेते हैं, जो मरीम नवाज कहती है हम खुद लाए थे अदम एतमाद, आप लोगों की ये सियासी औकात थी कि आप इमरान खान को हटाते? और अब तहरीक इंसाफ कल से ट्रेंड चला रही है कि वजह क्या थी भाई? अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो वजह क्या थी इमरान खान को हटाने की? वजह यह थी, कल आपको नजर आया कि शहबाज शरीफ को बरी करवाने वो इमरान खान होने नहीं दे रहा था, तो आप देखें ना, कल उनको जमानत मिल गई, जज साहब ने दे दी, मेहरबानी की, आपको और मेरा अदालतों से पर एतमाद बढ़ा है तो आप बरी भी हो जाएंगे। आपको और मेरा जो ईमान है वो मजीद मुस्तहकम होगा अदालतों के ऊपर। हम दिल से हम कहेंगे कि जो हमारी तौक़ुआत थी 1000% जज साहब जो है हमारी तौक़ुआत पे पूरे उतरे हैं कि शहबाज शरीफ को बरी कर दिया है। अगर शहबाज शरीफ बरी नहीं होगा, आपको और मेरा तो अदालतों से एतमाद उठ जाएगा, आपको और मेरा तो पैसे पे एतमाद उठ जाएगा अगर शहबाज शरीफ बरी ना हुए तो। इसलिए हमारे ईमान की मजबूती के लिए, हमारे अदालतों पर जो एतमाद है उसके लिए ज़रूरी है कि शहबाज शरीफ बरी हो, मरियम बरी हो और इनके केसेस जो है वो ख़त्म हो। अब ये इन्होंने जो अच्छा एक सर्वे जारी किया जाता है, इक़्तिसादी सर्वे, उसका मकसद ये होता है कि बताया जाए, एवेलुएट किया जाए, जायज़ा लिया जाए कि जो पिछले साल बजट अनाउंस किया गया था उसके बाद पूरा साल जो था उसमें क्या कामयाबियां हुई, क्या नाकामियां हुई, क्या चीज़ें बेहतरी हुई, क्या गलत हुई। और ये बात जहन में रखें कि इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद एक वो भारत के साथ हमारा मसला बन गया, काफ़ी हमारा उधर तवज्जो रही, फिर अफगानिस्तान में जो क्राइसिस आया उसका पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, फिर सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को कोविड का हुआ, दुनिया पूरी हिल कर रह गई, 100 साल का सबसे बड़ा बहरान। और इसीलिए मैं कहता होता हूं कि यहां जो इमरान खान से जितनी भी आपको नफरत है, कोई ना कोई तो आपका अजीज, कोई रिश्तेदार ओवरसीज होगा ना, पाकिस्तान से बाहर रहता होगा, कोई मोहल्ले में रहता होगा, उसको फोन करके पूछ लें कि कोरोना की वजह से आपके मुल्क की क्या हालत हुई है। चाहे वो आपका रिश्तेदार अमेरिका में रहता है, चाहे यूके में रहता है, चाहे कनाडा में रहता है, चाहे कतर में रहता है, जहां मर्जी रहता है, वो आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल हुई थी। और फिर आप देखेंगे इमरान खान ने किस तरह से मुल्क के अंदर जो है वो लोगों को संभाला था
क्या किया था, किस तरह किया था, फिर आपको पता चलेगा। अब ये जो इंपोर्टेड हुकूमत आई है, ये मैं कहती थी बड़ी तजर्बाकार है, इमरान खान नातजर्बाकार है। तो इन्होंने जनाब जो डॉक्यूमेंट जारी किया है शहबाज शरीफ के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने, उसने जो चीज़ें उस सरकारी डॉक्यूमेंट में जो लिख छोड़ी हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। और वैसे भी जो नून लीग की सोने की मुर्गी है वो बीमार हो रही है। वो शहबाज शरीफ साहब जिनको इन्होंने बेचा करते थे, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, तो हाँ एक हवाले से बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उन्होंने ये जो रिपोर्ट जारी करवाई है ना, शहबाज शरीफ की मंजूरी से रिपोर्ट जारी हुई इक़्तिसादी सर्वे, उसमें जरा आप पॉइंट सुनते जाएं और फिर आपको अंदाजा होगा कि ये सब कुछ तो हो रहा था, फिर वजह क्या थी इमरान खान को हटाने की। सबसे पहले ये किस्मत खान ने बड़ी जबरदस्त एक स्टोरी बनाई है कि माली साल 2022 के दौरान हकीकी जीडीपी की बढ़ोतरी 5.97 थी। पाकिस्तान की मुईशत कोरोना वबा के बाद संभली और इसकी वी शेप जो है बेहतरी का अमल जारी था। ज़राअत का शोबा, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शोबा जो है वो ज़राअत का है, जहाँ जिससे हमारे 60-70% लोग जिससे वाबस्ता है। ज़राअत का सुन लें जनाब, ज़राअत में ये फिगर इनके दिए हुए, इमरान खान के दिए हुए नहीं है। वो कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत के आखिरी बरस में ज़राअत के शोबे में बढ़ोतरी तयशुदा हदफ से भी तजावुज़ कर गई थी। ज़राअत के शोबे में बढ़ोतरी का हदफ 3.5% रखा गया था, जबकि ज़राअत के शोबे में जो बढ़ोतरी हुई वो 4.4% थी और है। और माली साल 2021 में ज़राअत में बढ़ोतरी की शरह 3.48% थी। और अब आगे आ जाएं, फसलों में बढ़ोतरी 6.6% रही, लाइव स्टॉक में बढ़ोतरी 3.3% रही। कपास की पैदावार में माली साल 2021 की निस्बत माली साल 2022 में 17.9% इजाफा हुआ। गन्ने की पैदावार में 9.4% इजाफा हुआ और माली साल 2021 में गन्ने की पैदावार 8 करोड़ 10 लाख टन थी, जबकि माली साल 2022 में गन्ने की पैदावार बढ़कर 8.86 करोड़ टन हो गई। चावल की फसल में 10.7% इजाफा हुआ। माली साल 2021 में चावल की फसल की पैदावार 84 लाख टन थी, माली साल 2022 में यह पैदावार बढ़कर 93.2 लाख टन हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, तो फिर वजह क्या थी कि इमरान खान को आपने ठीक समझा दिया है कि बहुत ज़रूरत थी मज़ीद चीज़ें बेहतर होने की, लोगों को फैसिलिटेट करने की, लेकिन कोविड की वजह से मैंने आपको बताया कि इतने ज़्यादा हालात ख़राब थे, उसके बावजूद ये सब चीज़ें हो रही थी। मकई की पैदावार में रिकॉर्ड 19% इजाफा हुआ। दीगर फसलों की पैदावार में 5.44% इजाफा हुआ। सनती ग्रोथ 7.2% रही और माली साल 2021 में सनती ग्रोथ जो है वो 7.8% थी। और इसी तरह से आगे आ जाएं, मैन्युफैक्चरिंग में जुलाई 2021 था मार्च 2022 के अर्से में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ में 10.4% इजाफा हुआ। फर्नीचर मसनूआत में सबसे ज्यादा 301.8% ग्रोथ हुई। वुड प्रोडक्ट्स में 157.5% ग्रोथ हुई। ऑटोमोबाइल में 54.1% ग्रोथ हुई। फुटबॉल्स में 37.8% ग्रोथ हुई। उसके बाद आयरन एंड स्टील में 16.5% ग्रोथ हुई। फूड में 11.7% ग्रोथ हुई। मशीनरी और सामान में 8.9%, केमिकल्स में 7.8%, टेक्सटाइल में 3.2% ग्रोथ हुई। कोयले की ग्रोथ 8.3%, कुदरती गैस की 3.5%, क्रूड ऑयल 4.5% और ग्रोथ रही। उसके बाद आ जाए जी माली डेवलपमेंट। जुलाई 2021 से जुलाई का मार्च 2022 के अरसे में मुल्क के कुल रेवेन्यू में 17.7% इजाफा हुआ और सिर्फ इस अरसे में रेवेन्यू 5,874 अरब रुपए तक पहुंच गए। जुलाई 2021 से मार्च 2022 के अरसे में मुल्क के कुल टैक्स कलेक्शन में 28.1% इजाफा हुआ और इस अरसे में टैक्स कलेक्शन 4,821 अरब रुपए तक पहुंच गई। एफबीआई टैक्स कलेक्शन में 8.4% इजाफा हुआ और इसी वजह से इमरान खान साहब ने पेट्रोल सस्ता किया, डीजल सस्ता किया, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे का उन्होंने सोचा और इन्होंने 15% इजाफा करके पहले 60 रुपये इधर बढ़ा दिए और पेट्रोल बढ़ाने जा रहे हैं और बड़ा एहसान मारा जी, 15% तनख्वाहें बढ़ा दी। तरक्याती अखराजात में 54.4% का नुमाया इजाफा हुआ। जुलाई तजारत और अदायगियाँ, जुलाई 2021 तक अप्रैल 2022 के 10 माह में एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड 27.8% इजाफा हुआ और गुज़िश्ता माली साल के इन 10 माह में एक्सपोर्ट्स की मालियत 26.8 अरब डॉलर रही। गुज़िश्ता माली साल के सिर्फ 10 माह में 26.8 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स थी। जुलाई 2021 अप्रैल 2022 के 10 माह के अरसे में इंपोर्ट्स की मालियत 59.8 अरब डॉलर रही। इंपोर्ट्स में होने वाला ये इजाफा गुज़िश्ता बरस के इसी अरसे की निस्बत 39% ज़्यादा है। इंपोर्ट्स की जो इजाफे की वजूहात है उसमें आलमी सतह पर अशिया की कीमतों में इजाफा, कोविड-19 की वैक्सीन की इंपोर्ट्स जैसी वजूहात शामिल हैं। साथ ही मशीनरी बड़े पैमाने पर इंपोर्ट की गई जो कि अब लगेगी पाकिस्तान में और इंडस्ट्री चलेगी क्या, इंडस्ट्री तो बंद होने जा रही है जो ये तबाही और बर्बादी करें।
जुलाई 2021 से अप्रैल 2022 के 10 माह के अरसे में तरसीलात ज़र रेमिटेंसेस की मालियत 26.1 अरब डॉलर रही। इन 10 माह में तरसीलात ज़र में 7.6% इजाफा हुआ। जुलाई 2021 से अप्रैल 2022 के 10 माह के अरसे में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर औसत शरह 172.95 रही और अब कितनी है, 200 से ऊपर, तकरीबन 30 रुपए जो है वो बढ़ गया है। अप्रैल 2022 के इख्तिताम पर गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर की मालियत 16.40 अरब डॉलर थी। कर्जाजात, आगे फिर कर्जाजात की तफसील है और इसी तरह से तालीम के हवाले से फिर बताया गया है कि तालीमी इदारों की तादाद जो है 2018-19 में थी 2,71,800, 2019-20 में ये बढ़कर हुई 2,77,500, उसके बाद 20-21 में ये हुई 2,83,700 और ये यानी इस तरह से तालीमी इदारों की तादाद जो है वो बढ़ती गई। उसके बाद लेबर फोर्स सर्वे 2020-21 के मुताबिक साल 2020-21 में शरह ख़वानदगी 62.8% रही और इसी तरह से सेहत और ग़िज़ाइयत, सेहत सहूलत प्रोग्राम 4.46 करोड़ से ज़ायद ख़ानदानों को खिदमत फराहम कर रहा है, जो कि मुल्क में लगभग 15.4 करोड़ अफराद बनते हैं। यानी सेहत सहूलत प्रोग्राम मुल्क भर में 15 करोड़ शहरियों को खिदमत फराहम कर रहा है। बोझ तले दबे और कम सामान का हामिल हेल्थ निज़ाम होने के बावजूद पाकिस्तान ने कोरोना वबा से कामयाबी से निपटा। 28 मई 2022 तक कोरोना वबा की वैक्सीन की लगाई जाने वाली डोजेज़ की तादाद 24 करोड़ थी। ज़ाहिर है 2-3 डोजेज़ भी लगी। माली साल 2022 के पहले 6 माह में NDMA ने 1.4 अरब डॉलर मालियत की वैक्सीन खरीदी और इसी तरह रोजगार 2018-19 में बेरोजगारी की शरह 6.9% थी, जो कि 2020-21 में कम होकर 6.3% हो गई। कामयाब जवान यूथ स्कीम के तहत अप्रैल 2022 तक हुकूमत ने कारोबार के लिए 44 अरब रुपए जारी किए। मकसद यह था कि आप कर्जा दें, नौजवान अपना कारोबार करें, कुछ लोगों को मुलाजमत दें और अपने कारोबार के जरिए आगे बढ़ें, इसके बजाय इसके कि हुकूमत के तरफ देखते रहें कि हुकूमत मुझे कोई नौकरी देगी। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जुलाई 2020-21 ता मार्च 2022 के 9 माह के अरसे में IT एक्सपोर्ट्स बढ़कर 1.94 अरब डॉलर हो गई। IT के एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी की शरह 29.26% रही। जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के अरसे में टेलीकॉम सेक्टर में गैर मुल्की और मुकामी सरमायाकारी 93 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गई। तवानाई का आगे आ गया कि जुलाई 2021 से अप्रैल 2022 के 10 माह के अरसे में बिजली की पैदावार की कुल सलाहियत में 11.5% इजाफा हुआ। जो ये कहते हैं कि इमरान खान तो बिजली का सिस्टम तबाह करके गया था, खुद इनका डॉक्यूमेंट बता रहा है कि उसमें इजाफा हुआ और इमरान खान जब गए कोई लोड शेडिंग नहीं थी। अब आप देखें 15 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। उसके बाद माली साल 2021 में बिजली की पैदावारी सलाहियत 37,261 मेगावाट थी, जो माली साल 2022 के पहले 10 माह में बढ़कर 41,557 मेगावाट हो चुकी है। मौसमियाती तब्दीली के तहत के लिए जुलाई 2021 तक मार्च 2022 के अरसे में जो है वो 10 बिलियन सुनामी जो प्रोग्राम है, ट्री सुनामी प्रोग्राम, उसमें 57 करोड़ दरख्त जो हैं, उस 57 करोड़ से ज़्यादा दरख्त लगाए जा चुके हैं और सिर्फ इस अरसे में। और इस प्रोग्राम के तहत 2022 तक मजमूई तौर पर 1.59 अरब दरख्त जो है वो लगाए जा चुके हैं। ये पहले कुछ वक्त के लिए और फिर टोटल अगर आप पिछले जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है तो 1.5 अरब से ज़्यादा दरख्त जो है वो लगाए जा चुके हैं। तो ये आपने देख लिया जनाब कि किस तरह से इन्होंने इमरान खान के दौर का ये सारा कुछ खुद इन्होंने माना है। अब इमरान खान तो ये डॉक्यूमेंट लहराएगा अगले उसमें इलेक्शन में और अवाम को खैर नज़र भी आ रहा है कि जनाब किस तरह चीज़ें चल रही थी और अब किस तरह से हैं। तो ये वजह क्या थी फिर इमरान खान को घर भेजने की? हमें तो बताया जाता था कि मुईशत की वजह से, और तजर्बाकार टीम आ रही है, ना तजर्बाकार जो हैं वो उन्होंने तबाह कर दिया मुईशत को। तो ये तजर्बाकार लाए हैं, बेड़ा गर्क कर दिया तजर्बाकारों ने पाकिस्तान की मुईशत का, पाकिस्तानियों के लिए बर्बादी लिया है, लोड शेडिंग का अजाब, महंगाई का तूफ़ान, बहुत ही बुरे हालात हैं पाकिस्तान के। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।